सो फाइनली आज एक वीडियो बनेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फायरवर्क्स कोड के ऊपर और उसके बाद उसको यूज़ करेंगे एक यूआई डिज़ाइन करने में। सो सिंपली एक छोटी सी यूआई डिज़ाइन करेंगे। तो आपको शायद पहले ही पिक्चर दिख गई होगी। सो उस तरीके की डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लटर क्रिएट प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट का नाम देते हैं फायरवर्क्स कोड ट्यूटोरियल। ओके, उसके बाद फिर इसे ओपन करेंगे हम अपने इसमें VS कोड में। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। उसके बाद यहाँ पर मुझे फायरवर्क्स कोड की प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी यहाँ पे क्यूपर्टिनो। और जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो पहले देख ले, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ समझाई है कि किस तरीके से क्या काम करता है और फायरवर्क्स कोड का लिखने का जो वे है वो क्या है। तो हमारी प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, सो ये हमारा बेसिक कोड है। तो हम इसको हटा देते हैं अभी। कंट्रोल एम कंट्रोल एस, सॉरी कंट्रोल एम कंट्रोल एस, सॉरी। ओके, ये मेरा बेसिक बन गया यहाँ पे। सो इसका एरर क्या है भाई? नहीं ठीक है, सब कुछ सही है। सो ये चीज़ हमारी बन गई यहाँ पे। ये मेन वाला फॉर्म, ये तो आपको समझ में आता ही होगा, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। सो उसमें भी आप देख सकते हैं, फिर भी मैं इसमें समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने मेन मेथड इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो मेन डॉट डाटा लीप के अंदर जो मेन फोल्डर होता है, मेन डॉट डाट ये फाइल होती है, यही चीज़ को वो सबसे पहले समझता है कि हाँ कौन से कहाँ से स्टार्ट करनी है मुझे। सो स्टार्ट तो करनी, पर अब मालूम उसे कैसे चलेगा कि अगर से आपने 4-5 इसमें विजिट बना रखी है तो उसको मालूम कहाँ से चलेगा कि कौन सी स्टार्ट करनी है। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेन मेथड। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रन ऐप बता रहे भाई, हाँ ऐप चलाना है मुझे। उसके अंदर मैंने क्लास को ये असाइन कर दिया कि हाँ ये वाली क्लास को मुझे चलानी है। सो उसको एक्सटेंड किया गया स्टेटलेस विजिट में। तो ये स्टेटलेस विजिट है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक स्टेटफुल विजिट बन गई। तो उसको मैंने बताया फिर मटेरियल ऐप। ये हमारा वे हो गया मटेरियल ऐप लिखने का। हम लोग इसमें कैसे लिखते थे, नॉर्मली मटेरियल ऐप उसके अंदर होम लेके लिखना पड़ता था। सो उस तरीके से, पर उसमें काफ़ी सारा अलग अलग फीचर्स था जो इसके अंदर से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या करना है, डार्क मोड, ये मोड, वो मोड, समझे। सो उसके बाद फिर हम यहाँ पर होम को असाइन कर दिए। ठीक है, होम ये स्टेटफुल विजिट, उसके अंदर हमने लिस्ट व्यू ले रखा है। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट बना रखी है, उसके बाद स्केप फोल्ड में डाल दिए। तो उसमें सब उल्टा वे चलता है। ओके, सो इसे हम पहले हटा देते हैं, दोबारा लिखेंगे। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे अपना स्टार्ट कर ले फ़ोन। सो अब यहाँ पर हम क्या डिज़ाइन बनाएंगे, ये जो डिज़ाइन बनाएंगे उसमें ऐप बार नहीं होगा, सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, और नॉर्मली बस एक छोटा सा डिज़ाइन होगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं रहेगा। ओके, सो ये हमारा एमुलेटर भी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आपने पिक्चर देखी है, बस उसी तरीके का बनेगा। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू लेंगे। ठीक, लिस्ट व्यू डॉट लिस्ट। उसके बाद मैंने लिस्ट व्यू तो ले लिया। अब पहले तो स्केप फोल्ड बनता है, बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू आता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्स स्केप फोल्ड, तो ये खुद ब खुद समझ जाएगा कि भाई ये चीज़ जो चीज़ आ रही है ये हमारी बॉडी, ये बॉडी में जाएगी, ये स्केप फोल्ड की बॉडी में। ओके, तो जो भी पहले आप लिखोगे वो उसके चाइल्ड में या चिल्ड्रन में या बॉडी में जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं। किस पे लिखेंगे, ये देखें आप, उसका नाम देते हैं योर इवेंट्स। ओके, H1 कलर स्टॉट ब्लैक, सॉरी। सो इस मैंने क्या किया, एक H1 में ये लिया, एक कलर स्टॉट ब्लैक में। ओके, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ से रन कर लिया, टर्मिनल से भी आप रन कर सकते हो। सो इससे क्या होगा, मैं जितना चेंजेस करूँगा आपको रियल टाइम दिखेगा। और मैं एक चीज़ मैं कर लूँ पहले, मैं चाह रहा था वो करना, ये हमेशा टॉप पे ही शो करे, हाँ ऑलवेज टॉप, ये सही रहेगा। इससे क्या होगा कि मुझे दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। सो ये रन होता है तब तक
मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ओके। सो यार ये फाइनली इंस्टॉल हो गया। काफ़ी टाइम लिया, ये फर्स्ट टाइम था, काफ़ी चीज़ इंस्टॉल लिया इसमें, और नेट भी मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है अभी, सो ज़्यादा टाइम ले लिया इसने। सो ये मेरा योर इवेंट यहाँ पे बन गया। सो योर इवेंट जो है ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे पैडिंग करनी है। ठीक है, मैंने टेक्स्ट कैसे लिखा पहले उसको समझते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, क्योंकि ब्रीफ में समझेंगे ज़्यादा अच्छा है। तो पहले मैंने लिस्ट व्यू लिया, ठीक, स्केप फोल्ड के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके अंदर लिस्ट के अंदर हमने क्या बनाया, एक इवेंट बनाया, डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग लिखा .h1 टेक्स्ट। सो जो h1 है ये टेक्स्ट है, और उसको मालूम है कि h1 बड़ा टेक्स्ट है, जैसे HTML में होता है h1 h2 h3 h4 h5 h6। सो लास्ट h6 तक है। ओके, सो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको, डायरेक्टली h1 लिख दो, फिर आपको फॉन्ट लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इसके लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं इसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मुझे पैडिंग चाहिए इसमें, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में जहाँ पे मेरा h1 ख़त्म है, क्योंकि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना वो बाद में लिखा रहा है, समझे बात। जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, जैसे मुझे टेक्स्ट नॉर्मली लिखना है, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, तो क्या हुआ, मैंने पहले टेक्स्ट लिखा फिर स्ट्रिंग लिखा, पर इसमें उल्टा चल रहा है, पहले स्ट्रिंग लिखो अपना फिर टेक्स्ट लिखो, वैसे ही करके फिर अब आपको मालूम समझ में आ गया होगा कि अब इसके बाद मुझे अगर से पैडिंग लेनी है तो मैं इस तरीके से लिखूँगा। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि यार XAP क्या है। सो AP क्या होता है, X मतलब नॉर्मली जो हमारा इसका है फायर एक्स कोड, X यूज़ होता है उसके लिए, और AP मतलब वो ऑल पैडिंग। ओके, तो हम लोग ऑल पैडिंग यूज़ करना चाहते हैं हर साइड से। ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 20 दे दो भाई, हर साइड से 20 पैडिंग दे दो, ये यहाँ पे आ गया। ओके, तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं इसको, तो ये काफ़ी अच्छा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्या कि अब हम बनाएंगे यहाँ पर 2 टेक्स्ट फील्ड। ओके, तो सबसे पहला समझते हैं क्या बनाएंगे। पहले तो हम छोटा सा एक टेक्स्ट लिखें यहाँ पे, नहीं डायरेक्ट लिखेंगे उसको। सो पहले हम 2 टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे और उसको एक बॉक्स के अंदर डालेंगे। तो लिस्ट, अब यहाँ पे लिखते हैं फिर डबल कोटेशन। ओके, ये मेरा कॉलन बनाने का तरीका हुआ। ओके, ये नॉर्मली सेम है, लिस्ट व्यू बनाओ, कॉलन बनाओ, रॉ बनाओ या रैप बनाओ, सबका सेम है, या टैब बार बनाओ। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये है, क्या नाम है इसका, जो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हम लोग किस लिए देंगे, टेक्स्ट फील्ड जो बनाएंगे उसके लिए। तो हम इसमें यहाँ नाम देते हैं EVENT इवेंट नेम, ठीक, और TF मतलब वो टेक्स्ट फील्ड। ओके, अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो हमारा टेक्स्ट फील्ड बन गया। काफ़ी इजी वे में हमारा टेक्स्ट फील्ड तैयार हो गया। अब टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या होता है भाई कि हाँ, सामने वाले को मालूम नहीं है कि भाई जो वैल्यू है मुझे कहाँ सेव करानी है। तो XTF है ना, जो उसके अंदर हम करते कॉलन, कलर, फॉन्ट साइज, लेबल साइज। अगर से ये करना है, क्या नाम है इसका, इनक्रिप्टेड करना है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर कलर यूज़ इस तरीके से करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से ये यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हम कंट्रोलर बना लेते हैं, क्योंकि टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए कंट्रोलर बनाना ज़रूरी है। तो ename इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर, ठीक। तो मैं इसको असाइन कर दूँ वहाँ पे, फिर से इधर डिफाइन कर देना ज़्यादा अच्छा है कि मुझे बाद में फिर नहीं करना हो। तो अब यह जो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें सेव हो जाएगी, समझे। तो उसको लेने का जो मतलब उसको गेट करने का तरीका क्या है वो भी हम लोग आगे समझेंगे। ओके, तो अब और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड बन गया। तो हमें 2 चाहिए टेक्स्ट फील्ड, 2 इसलिए चाहिए, इवेंट का नाम हुआ और दूसरा डेट, ठीक, डेट। मैं भी टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग कैलेंडर भी ले सकते थे पर उससे अभी यूज़ नहीं कर रहे। ओके, तो नेम इसमें भी आ रहा है। देखो अभी यहाँ पर एक जादू, देखो क्या होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नीचे भी लिखाएगा, समझे। तो ये रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए कंट्रोलर बनाया जाता है कि आप अगर से लिखोगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेव कर देगा। तो डेट,
मैं यहाँ पे हमने ई डेट दे दिया, इवेंट डेट। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे दोनों जगह आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे वो इस तरीके से रहेगा। सो इस तरीके से काम आता है ये चीज़। अभी तो इसमें टेक्स्ट फील्ड नॉर्मली, अभी इसमें काफ़ी टाइप का ऑटोमेटिकली आने लगेगा। जैसे कि आप डेट के लिख रहे हो या फ़ोन नंबर का, तो अलग अलग टेक्स्ट फील्ड बन जाएगा उसके लिए। वो चीज़ फ्यूचर में अपडेट आएगा उसमें। हाँ, तो उसके बाद फिर अब आगे समझते हैं। ये चीज़ हमारा तो बन गया, पर हम चाह क्या रहे हैं अब, कि हम चाह रहे हैं कि जो मेरा ये जो टेक्स्ट फील्ड आ रहा है इस तरीके से, सो उसमें क्या हो कि एक बॉक्स बन जाए। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लास्ट में, फिर यहाँ पर एक्स कंटेनर यूज़ कर लिया हमने। ठीक, एक्स कंटेनर हमने यूज़ कर लिया, पर कंटेनर नहीं यूज़ करेंगे, सॉरी, एक्स कार्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक बार में बॉक्स बना देगा। ये देखो आपका एलिवेशन के साथ उठा हुआ आ चुका है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो कार्ड आया है ना, वो कार्ड की दूरी रहे, तो फिर मैं एक्स ए पी यूज़ कर लेता हूँ, ऑल पैडिंग 10। ये देखो आप, ये हर तरफ से 10 पैडिंग हो गया। अब मैं बीच में चाह रहा हूँ, जैसे कि ये कॉलन है, एक कॉलन के बीच में देखो आप, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बीच में थोड़ा पैडिंग होना चाहिए। और एक्स ए पी 5, तो इसमें सिर्फ ए नहीं है, मतलब ऑल पैडिंग नहीं है, लेफ़्ट है, राइट है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, जो आप यूज़ करना चाहो वो है। ओके, तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरा कार्ड है, कार्ड के अंदर हम क्या चाह रहे हैं यार, कि ये थोड़ा राउंडेड फॉर्म में हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर रेडियस सर्कल। ठीक, कितना, 10 रेडियस दे दो इसमें, तो ये देखो अच्छा लग रहा है। अब एलिवेशन ज़्यादा उठा हुआ, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम कार्ड के अंदर ही फिर से एलिवेशन लेंगे। अब कार्ड के अंदर फिर से कुछ चेंजिंग करेंगे तो एलिवेशन लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एलिवेशन 0.1। ओके, अब ये देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है अब, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ओके, और ये योर इवेंट जो है ये बहुत ज़्यादा अजीब टाइप से थोड़ा लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें चेंजेस ला के ऐप बार बना देते हैं। ओके, ऐप बार बनाने का तरीका क्या है, लिखा हमने डबल कोटेशन, इसमें नाम दिया योर इवेंट, EVENTS इवेंट, सॉरी, स्टार्ट टेक्स्ट ब्लैक, एक्स कलर ब्लैक, डॉट एक्स ऐप बार। समझदार है खुद ही बता देता है आगे क्या करना है। बैकग्राउंड कलर डॉट वाइट। ये देखो आप, ओके, ये चीज़ हमारा हो गया यहाँ पे। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये बीच में रहे। तो अब ऐप बार के अंदर ही हम देखिए, ये आप देखो ध्यान से, स्केप फोल्ड के अंदर ऐप बार लिया हमने, उसके बाद इस तरीके से इसे लिखा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ सेंटर में हो, तो बैकग्राउंड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके नीचे कॉमा लगा के अब सेंटर टाइटल ट्रू, यस, हो गया बीच में। अब मैं इसका एलिवेशन थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक, ये अब अच्छा लग रहा है देखने में। और जो जहाँ पे योर इवेंट है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसका यूज़ नहीं है। ओके, अब देखो आप कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ये चीज़। अब मैं चाह रहा हूँ यार बैकग्राउंड ऊपर का जो ये जो आ रहा है ये हट जाए, मतलब वो रही ना वो कलर का। ठीक, तो इसके अंदर एक आता है वो इसमें आता है, पर उस तरीके से हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो इसमें शायद इसमें अपडेट नहीं है वो चीज़ अभी। तो मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इसके स्टेटस बार। ठीक, उसके बाद स्टेटस बार कलर
कलर स्टार्ट मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे मैं ब्लैक देकर आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, ये बिल्ड कंटेक्स्ट के नीचे होगा और ऊपर लिखिएगा ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब रीलोड नहीं रीस्टार्ट करना होगा, तो शिफ्ट रीस्टार्ट दिए, ब्लैक ऊपर हो गया, तो मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे वाइट चाहिए। सो आप देख सकते हो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में ये। तो इस तरीके से ये होता है, समझ गए होंगे आप कि ये ऐप मतलब एपी क्या है और कार्ड क्या है और लिस्ट क्या है, ओके। तो अब नीचे इसके आते हैं एकदम, ठीक है। ये जो इवेंट यहाँ पर ऐड हो, तो अभी ऐड होना चाहिए ना बटन में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाहर में एक बटन बनाएंगे, ओके। तो बाहर में जो बटन बनाएंगे, तो बटन का नाम सबसे पहले देना होता है, फिर टेक्स्ट लेंगे, फिर कंटेनर लेंगे, ओके। उसके बाद फिर पैडिंग देंगे। तो सबसे पहले बटन का नाम क्या होगा, ऐड EVENT, अरे EVENT इवेंट्स, ओके। इवेंट होगा क्योंकि मल्टीपल तो ऐड नहीं होगा। टेक्स्ट, टेक्स्ट हो वाइट, ठीक, मैंने वाइट कलर का टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद एक्स फ्लैट बटन, फ्लैट बटन के अंदर मैंने कलर चूज़ किया, कलर स्टार्ट ब्लू, पर इसमें एक दिक्कत सी हो रही है, अब ध्यान से देखो आप, जो ये इवेंट है इसमें पैडिंग थोड़ा होना चाहिए, है ना, और साइड से पैडिंग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखो पैडिंग ऑल 10, EDG इंसर्ट जो होता है ना, एज इंसर्ट्स ऑल, मैंने ऑल ले लिया, ऑनली ले सकते हैं, और सिस्मेट्रिक भी ले सकते हैं। सो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स हॉरिजॉन्टल पैडिंग, अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैडिंग लेंगे क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल में आ रहा है, मुझे चाहिए नहीं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे लिखता हूँ 10, मुझे 10 पैडिंग चाहिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल में। ये देखो आप, ये बन गया। अब मैं इस पर टैप कर रहा हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा, और इसमें ज़्यादा दे दें क्या, 20 कर देते हैं इसे, ठीक है। नहीं, ये ज़्यादा हो गया। सो मैं इसको इतना कर देता हूँ, ओके। तो ये बन गया अपना बटन। अब बटन जो है यहाँ पे बटन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन प्रेस, जब इस पर प्रेस हो तो ये वर्क करेगा। तो क्या वर्क करे, यहाँ पर हम लिखते हैं डन, ठीक, सेव किया हमने। अब इस पर प्रेस करूँगा, डन प्रिंट होगा, समझे। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है। सो फिर अब बात आती है इसमें आगे, ओके। अब इसमें क्या करना है मुझे, जब इस पर प्रेस हो तो नीचे में एक लिस्ट बने, ठीक है। तो भाई लिस्ट तो नीचे बन जाएगी, तो मेरे पास वैल्यू कैसे आएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड करते हैं, नहीं पहले UI बनाएंगे फिर ऐड करेंगे, तो आपको उसी वक्त दिखेगा और आपको आज समझ में भी आ जाएगा कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में फ़र्क क्या है, ओके। तो अब यहाँ पर हम इवेंट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाऊँगा, तो उससे पहले उसका टाइटल देना ज़रूरी है मुझे, ठीक है। तो इसका टाइटल देते हैं यहाँ पे लिस्ट इवेंट्स डॉट टेक्स्ट, नहीं डॉट टेक्स्ट ही यूज़ कर लो, नहीं एक्स ग्रे, फॉन्ट साइज 10 नहीं 12 दे देते हैं, ठीक है। ये अपना यहाँ पे आ गया, बहुत छोटा आ रहा है, 13 दे दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ऑल पैडिंग दे दी हमने, ठीक है। ये अपना यहाँ पे बन गया, पर इसका फॉन्ट साइज मुझे बहुत कम सा लग रहा है। ये ठीक है। ये कलर मुझे थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है पता नहीं, तो मैं ब्लैक कलर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज़ तो ख़त्म हो गई।
अब यहाँ पर अपनी लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे क्या, बिल्डर, ठीक है। जो एंट्री यहाँ पे करें वो नीचे में शो करे, तो बिल्डर यूज़ करना पड़ेगा। तो बिल्डर यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, अगर से आप चाह रहे हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि कंटेक्स्ट इंडेक्स थर्ड ब्रैकेट और उसके बाद ले लिस्ट व्यू WB, लिस्ट व्यू बिल्डर, उसके बाद कितना काउंट है ये, तो इसे हम लिखते हैं मैनुअली, ओके। तो कंटेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम CONTEXT कंटेक्स्ट, उसके बाद इंडेक्स। जो कंटेक्स्ट होता है वो क्या होता है, BILDER बिल्डर, बिल्ड कंटेक्स्ट, ओके। और दूसरा क्या होता है, ये होता है इंटीजर में, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट यूज़ होगा। अब उसके बाद डॉट एक्स ग्रिड व्यू है, लिस्ट व्यू, ये काफ़ी सारा अलग अलग है। और ये आप सोच रहे होंगे ये फ्लैट बटन क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर से आप मेथड से डायरेक्टली फ्लैट बटन बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, या तो आप टेक्स्ट से डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, तो उसके लिए वो वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ देखोगे, ग्रिड व्यू बिल्डर, फिर CP क्लेमिंग स्क्रॉल फिजिक्स, फिर VB बिल्डर, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता मालूम चलेगा आगे। आउटलाइन बटन भी आ रहा है यहाँ पे, और H भी आ रहा है, बिल्डर H, इसका मतलब वो हॉरिजेंटली चाहिए मुझे, समझे। तो मुझे अभी वर्टिकली चाहिए तो मैं नॉर्मली यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आइटम काउंट पूछ रहा है और क्या होगा आगे, तो ये इस तरीके से होता है। पर अभी मैनुअली मैं दे देता हूँ यहाँ पे एक वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जब भी थर्ड ब्रैकेट आप लिखोगे तो आपको रिटर्न करना मैंडेटरी है, अगर से आपको विजिट वापस शो करवानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल, ठीक, टाइटल, लिस्ट स्टाइल के अंदर आता है टाइटल, सब टाइटल, लीडिंग और ट्रेलिंग, ठीक है। तो हम लिस्ट स्टाइल टाइटल पूछ रहा है क्या है, तो टाइटल मेरा जो होगा वो होगा डॉट टेक्स्ट नेम, ठीक, ये मेरा टाइटल होगा और ये मेरा सब टाइटल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसे, ये क्या, हाँ यहाँ पे बंद करना है इसे, ये। अब आप यही चीज़ सोचोगे कि ये एरर क्यों आया, है ना। इसका रीज़न ये है कि हम लिस्ट व्यू के अंदर फिर से लिस्ट व्यू बना रहे हैं। तो क्या होगा, लिस्ट व्यू के अंदर लिस्ट व्यू दोबारा बनाओगे, ये भी एक लिस्ट व्यू हो गया, मतलब इसमें बोल रहे हैं ना लिस्ट व्यू बिल्डर, सिर्फ बिल्डर बन जाता है ये। तो इसीलिए इसमें एरर आया, क्योंकि एक के अंदर लिस्ट व्यू दूसरा बनाओगे तो आपको इसमें हाइट डिफाइन करनी पड़ती है और विद भी, तब वो काम करेगा। तो इसीलिए इसमें बना हुआ है कि क्लेमिंग स्क्रॉल फिजिक्स CSP। तो अब इसको आप कॉल करोगे ना, ये एरर सॉल्व हो जाएगी, हो गई। तो यही चीज़ है, आप अगर से ये चीज़ मैनुअली लिखोगे तो आपको 2 लाइन और लिखना पड़ेगा, तो इसमें आपका इस तरीके से कॉल होके सॉल्व हो जाता है मामला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे शो करनी चाहिए, मैं वो चाह रहा हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, सॉरी, where लिस्ट डेटा इज इक्वल टू ब्रैकेट, ओके। अब इस इवेंट को वहाँ पे ऐड करना है मुझे, तो प्रिंट डन को हटा दो अभी, डॉट ऐड एरे, इसको एरे बोला जाता है, ठीक है, लिस्ट भी बोल सकते हो आप। तो ऐड कर रहे हैं हम, क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले ये मैं जेसन बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर से अलग अलग ऐड करेंगे दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए मैंने नाम दिया E_name, ये मेरा नाम है, की है, इसको बोला जाता है की, ये मेरा की है, ई नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब दूसरा E_date, ओके, E_date डॉट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट इसलिए कि मुझे स्ट्रिंग में चाहिए हो और ये स्ट्रिंग समझेगा, वरना ऐसे लेंगे तो डायरेक्टली कंट्रोलर आएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसमें क्या चीज़ लास्ट में पास हो रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाए तो अब यहाँ पर ये चीज़ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपने ये लिखा, पर ये चीज़ तो ऐड हुआ या नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आया मुझे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आइटम काउंट है इसमें हम इसको डाल देंगे यहाँ पे लेंथ करके, ओके। तो अब लेंथ का मतलब ये हुआ कि भाई इसमें कितनी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे शो करा दो। तो इसमें एक वैल्यू है और ऐड करता हूँ, फिर रिलोड करता हूँ, फिर 2 आएगी, तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। ये स्टेटलेस में ऐसी दिक्कत होती है अगर इसमें सेट स्टेट काम नहीं करता। तो अब इसका जुगाड़ ये होता है, सेट स्टेट यहाँ पर आपने लिखा, उसके अंदर ये कोड को लिख दो, ठीक। अब ये कॉल करोगे आप, मल्टीपल टाइम ऑटोमेटिक ऐड होगा, समझे बात। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, समझ गए होंगे आप। अब आगे समझते हैं, ठीक है। आप इसमें थोड़ी जो वेरिएबल होता है वो क्या चीज़ होता है वो भी आप समझेंगे। इसमें वेरिएबल तो आप समझ गए होंगे, एक वेरिएबल है, डेटा स्टोर इसमें सब कुछ हो रहा है और यहाँ से वो डेटा ऐड हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो कि जब यहाँ पर ऐड प्रेस कर रहे हैं तो भाई ये तो चिकना हो जाना चाहिए मतलब डिलीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ई नेम, ठीक है, जब ऐड हो जाए इसके अंदर भी चला सकते हैं, बाहर भी, तो हम बाहर कर देते हैं ई नेम डॉट टेक्स्ट, सॉरी डॉट क्लियर। जो नेम है ई नेम वो क्लियर हो जाए और ई डेट भी है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। वो ई दोनों चीज़ क्लियर हो जाए, देखिए ऐड हुआ, क्लियर हो गया। अब हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर एक रिमूव का बटन हो, ठीक है, रिमूव बटन हो। तो अब रिमूव बटन के लिए क्या करना होगा, ट्रेलिंग लेंगे। जो राइट साइड में कोई चीज़ मुझे लेना होता है तो हम ट्रेलिंग लेते हैं, ट्रेलिंग, ठीक है। ट्रेलिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे जिसका नाम देते हैं रिमूव, ठीक, डॉट वाइट टेक्स्ट वाइट डॉट एक्स कंटेनर, ठीक, कलर डॉट रेड, रेड कलर में चाहिए। अब कंटेनर के अंदर को मिलता है रेडियस, आप वो चीज़ समझ गए होंगे, आप मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बाद में क्यों ले रहा हूँ, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया उसके। तो रेडियस की जगह राउंडेड ले लेते हैं इसमें, वो भी वही सेम काम करेगा। रेडियस में हम एक पर्टिकुलर एक को कर सकते हैं। अब आप ये चीज़ देखे होंगे कि यार कंटेनर मैंने लिखा इतनी ऑटोमेटिकली इतना पैडिंग ले लिया इसने, तो हाँ इसमें ऑलरेडी 10 पैडिंग है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब हम उसको हटाना चाहते हैं, भाई पैडिंग मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 5। तो ये अब ना बन गया यहाँ पे इस तरीके से। और जो मेरा टेक्स्ट का कलर है, सॉरी टेक्स्ट जो साइज़ है वो छोटा हो थोड़ा, 10 कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, 12 कर दो, ठीक, ये अच्छा लग रहा है अब। तो ये इस तरीके से हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये जो ट्रेलिंग होता है उसमें क्या शो करवाएंगे, उसमें शो करवाएंगे इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स कौन सा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कौन सा इंडेक्स डॉट टेक्स्ट, इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि इंटीजर है वो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हमने इसको। उसके बाद डॉट एक्स टेक्स्ट ब्लैक, सॉरी वाइट ले लो। उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल अवतार, ये सर्कल अवतार के अंदर आ जाएगा 0 से, समझे। ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हम सर्कल अवतार का कलर चेंज कर दें, कलर डॉट ब्लू या ब्लैक कर दो। तो ये अब ना इस तरीके से हो गया, ओके। इवेंट यहाँ से ऐड करो और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो उसके बाद फिर ये चीज़ तो होगी, अब रिमूव करवाना बाकी है, ओके। सो रिमूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने रिमूव का तो कोड लिख रखा है, पर ऑन टैप इसमें लिया हमने, ठीक।
और उसके बाद जो लिस्ट ऐड जो एरे अपना ऊपर का है उसको लेंगे यहाँ पे, फिर सेट स्टेट ले लेते हैं पहले, वरना ऐसे करेंगे तो वो काम करेगा पर दिखेगा कुछ नहीं। रिमूव ऐड, रिमूव ऐड में क्या मांग रहा है, इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स करना है, तो मुझे ऊपर से जो इंडेक्स आ रहा है उसने ले लिया। अब यहाँ पे आप देखो क्या होगा। हाँ ये चीज़ से कम कन्फ्यूज, इसे ऐसे भी ऐड करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा पर कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो अपना इवेंट का नाम है वो तो शो करवाना ही, करवाया नहीं हमने, तो हम इवेंट का नाम शो करवाते हैं। ठीक है, तो इवेंट का नाम शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो अपना लिस्ट डेटा लिया, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट दिया और उसमें असाइन बता दिया, हाँ भाई मुझे 0 वाला 1 वाला 2 वाला शो करवाना है। ठीक है, एक ये लिया, दूसरा ये लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई सामने वाले को मालूम कैसे चलेगा कि शो क्या करवाना है, तो ई नेम जो है मैंने की लिया है उसको यहाँ पर बताना है ऐसे, और उसके बाद फिर इसको कॉपी यहाँ से करना है और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ई डेट बताना है वहाँ पे। ओफ, टेक्स्ट के अंदर ये समझ नहीं पाया इसने कि इसका क्या मामला है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो एरर आ गई इस तरीके से, टेक्स्ट के अंदर वो पहचान नहीं पा रहा यार कि किस तरीके से शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ऐड हो रहा है जहाँ पे इंडेक्स, ठीक है, पहले तो इसे रीस्टार्ट कर दें। ठीक है अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट ऐड बर्थडे। ठीक है, कितना, 10 10 10 10। ठीक है, सपोज उसका बर्थडे है, इसमें एरर आ गया, ऐड हो गया। ठीक, अब यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर लिखते हैं बर्थडे तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि मैप स्ट्रिंग इज नॉट सब टाइम्स ऑफ टेक्स्ट, मैप का जो ये है इस फॉर्मेट में आ रहा है ये, तो उससे समझ नहीं पा रहा है वो कि किस तरीके से शो करवाना है। तो हाँ, अब यहाँ पे देखो आप कि एक यहाँ पे मिला और दूसरा यहाँ पे मिला, तो ये जो दो मैंने ऐड किया वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, मैंने प्रिंट करवाया इसलिए, पर ये समझ नहीं पा रहा कि उसको किस वे में शो करवाना है। ठीक है, तो उसका हिसाब क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो मैप स्ट्रिंग है, तो इसमें हम पहले डिफाइन ही कर देते हैं ये भाई हाँ मेरा मैप स्ट्रिंग है वो, इससे क्या होगा ना कि मुझे आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऐड हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे एरर देना स्टार्ट हो गया। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इसको रन करता हूँ यार। अच्छा, पहले डायनेमिक था, अब ये हो गया। अब इसका नाम देता हूँ
क्योंकि ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा है ना, तो जो पुराना वाला डेटा है वो हट जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ ना। तो ये अपना बर्थडे शो हो गया, ठीक है। मैंने पहले सही लिखा था, उसमें सिर्फ डिफाइन नहीं किया था ना, वो उस तरीके से वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करना है उसमें। तो ई डेट यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये देखना आप, ये अपना जो भी इवेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हो वहाँ पे वो शो हो जा रहा है। तो आपका ये इवेंट यहाँ पे रिमूव मार दो, रिमूव हो गया वो। तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, समझे। रिमूव करने का तरीका जो है सेट स्टेट का, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं इसे। तो आई होप आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से क्या काम कर रहा है। और तो इसमें कुछ चीज़ बची नहीं है समझाने को। आपने ये समझ गया, वेरिएबल समझ गया आप। और जो भी क्यूरी हो आप इंस्टाग्राम में मुझसे आके पूछ सकते हो। सो आई विल हेल्प यू, मुझसे जितना हो पाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये प्रिंट डेटा है, यहाँ पे प्रिंट डेटा हो रहा है। और ये भी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे किस तरीके से काम कर रहा है। एलिवेशन, सेंटर ट्रू, कोई भी चीज़ मैंने भूला नहीं है, मुझे याद है। मैं भूल जाता हूँ, मुझे ऐसा एक बार मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं दोबारा देख ले रहा हूँ। लिस्ट व्यू है यहाँ पे, स्टेटस बार अपना बताया मैंने। यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया हमने, ई नेम, ई डेट, लिस्ट डेटा। और स्टेट फुल स्टेटलेस में ये फ़र्क है ना। तो सो एक पेज का ये पूरा कोड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड